गेट एग्जाम होने में सिर्फ और सिर्फ 60 डेज बचे हैं, मतलब 60 दिन बचे हैं। और अगर मैं बात करूं, बहुत सारे स्टूडेंट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, लेकिन उसमें जिन्होंने यहाँ पे लेट स्टार्ट करी है अपनी प्रिपरेशन, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। उनको यहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है, क्या मैम हम 60 दिन में भी अच्छी रैंक ला सकते हैं? क्या मैम हमें अपनी लेट स्टार्ट करी है और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे कि हमारी यहाँ पे रैंक इंप्रूव हो, स्कोर अच्छे आ सके? तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारे पास 60 डेज बचे हैं? क्या इन 60 डेज में हम कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से हमारी रैंक इंप्रूव हो सके, हमारा स्कोर अच्छा इंप्रूव हो सके और हम भी यहाँ पर आईआईटी में एडमिशन मिल सके? तो हेलो एवरीवन, दिस इज संस्कृति मिश्रा। यहाँ पर इस सेशन में हम यही बात करेंगे कि स्टूडेंट, आपके पास सिर्फ और सिर्फ अभी 60 डेज बचे हैं और मुझे लगता है कि अगर 60 डेज में भी किसी ने अच्छे से मेहनत करी है तो वो यहाँ पर अच्छी रैंक भी लेकर आ सकता है और अच्छे स्कोर भी कर सकता है। लेकिन उसको यहाँ पर स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर जो गेट एग्जाम रहता है वो सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क मांगता है। अगर आपको यहाँ पर आईआईटी जेईई होता तो हाँ बिल्कुल आपका स्मार्ट वर्क आपको बहुत अच्छे से करना रहता है, लेकिन अगर यहाँ पे गेट एग्जाम की बात करूं तो वहां पर सबसे ज्यादा हार्ड वर्क रहता है। लेकिन अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप यहाँ पर हार्ड वर्क करो। आपके पास अभी जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट वर्क करने का है, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 60 डेज बचे हैं। अगर मैं बात करूं अभी क्या कर सकते हो और अभी आपके पास क्या ऑप्शन है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, आपके पास ये है कि सिलेबस कंप्लीशन। क्या हम यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। सिलेबस कंप्लीट करने का हमारे पास टाइम नहीं है। आपको ये समझना होगा कि अभी जो टाइम है सिर्फ और सिर्फ मेरे पास, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जिस स्टूडेंट ने, जिनका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और वो ये सोच रहे हैं कि अभी मैं सिलेबस पहले कंप्लीट करूंगा फिर प्रैक्टिस करूंगा, तो ये ऑप्शन उनके लिए बहुत ही खराब हो सकता है और इससे उनकी रैंक बिल्कुल यहाँ पर दूर तक नहीं आ सकती है। तो आपको ये समझना है कि सिलेबस कंप्लीशन के अभी पीछे आपको भागना नहीं है। अभी आपको किसी के पीछे भागना है तो वो है प्रैक्टिस, मॉक एंड टेस्ट सीरीज। लेकिन मैम, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ वो यहाँ पे प्रैक्टिस कैसे करेंगे? आपको इस टाइम पर ये जो हमारा सिलेबस होता है, इससे आपको ये देखना है कि क्या हमारा वेटेज है, उसके हिसाब से आपको अब पढ़ना होगा। आपको ये देखना है कि मुझे यहाँ पर किसके, यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट में ऐसा करूं जिससे मेरे यहाँ पर रैंक इंप्रूव हो, स्कोर इंप्रूव हो। अगर मैं बात कर रही हूँ प्रैक्टिस, आप जितने यहाँ पे सिलेबस हो गया है उसकी आपको अभी से प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके आपको अभी से टेस्ट सीरीज लगानी इंपॉर्टेंट है। ये बेस्ट टाइम रहता है कोई भी स्टूडेंट की। अगर मैं बात करूं, अगर जिन्होंने यहाँ पे टेस्ट सीरीज इस मंथ से स्टार्ट कर दी है उनके लिए बहुत अच्छा चांस रहता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज अगर आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीना अगर आपने टेस्ट सीरीज का यहाँ पर अच्छे से यूज करा, मॉक टेस्ट का यूज करा, डीपीपी अच्छी लगाई, पीवाईक्यू आपने सॉल्व करे, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता गेट एग्जाम निकालने में। आपको ये समझना है सबसे पहले कि सिलेबस कंप्लीशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 60 दिन बचे हैं। 60 दिन में हमारे पास सबसे बड़ा जो टारगेट होता है वो प्रैक्टिस करना होता है, राइट। अगर इसके बाद अगर मैं बात करूंगी तो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है शॉर्ट नोट्स। ये मैं स्टार्टिंग से बोलते आई हूं हर एक स्टूडेंट को कि आपको शॉर्ट नोट्स के पीछे भागना होगा, आपको शॉर्ट नोट्स पढ़ने होंगे। जिन स्टूडेंट ने अभी तक शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लास्ट के जब आपके पास 15 दिन बचेंगे, यही सिर्फ जो शॉर्ट नोट्स जिन्होंने बनाए हैं वो सिर्फ उनको कोई भी इशू नहीं रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और जिन्होंने अभी तक नहीं बनाए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 60 डेज बचे हैं। आपको अगर आपकी रैंक लानी है, आपको यहाँ पर गेट में अच्छा स्कोर करना है, यहाँ पर कट ऑफ क्लियर करना है, तो आपको अभी से जो भी आप पढ़ रहे हो, कोई सा भी सिलेबस, आप जो भी सब्जेक्ट आप लेकर आए हो, तो आप अभी से शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए रेडी हो जाओ। और अगर आपको प्रॉब्लम है कि शॉर्ट नोट्स मैम कैसे बनाएंगे, तो आप मुझे कॉमेंट में बता देना, तो उस पर हम डिटेल में यहाँ पर एनालाइज करके बता देंगे कि शॉर्ट नोट्स भी कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूंगी मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यू, ये मैंने पहले ही बोल दिया है, अभी टाइम है आपका पीवाईक्यू जितनी जल्दी हो सके आपका नवंबर, दिसंबर, जनवरी में। जिन्होंने यहाँ पे अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है उनके लिए बेस्ट टाइम है। जितनी प्रैक्टिस कर सको वो उतना करो। पीवाईक्यू कम से कम आपको 2 बार सॉल्व करना होंगे, 2 बार आपके पीवाईक्यू सॉल्व होने चाहिए। मॉक टेस्ट जितना हो सके हर दिन आप मॉक टेस्ट दीजिए, अपने स्लॉट के हिसाब से दीजिए कि स्लॉट मेरा कब रहेगा, मॉर्निंग में जल्दी उठ के, जिससे कि आपका यहाँ पर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो सके कि हाँ मुझे मॉर्निंग में जल्दी उठना रहेगा। तो अभी से आपको थोड़ा सा अपने डेली लाइफ में चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है।
फिर अगर मैं बात करूंगी डेली टारगेट, अभी से आप डेली टारगेट, जो स्टूडेंट का यहाँ पे लेट अभी भी बचे हुए हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ है कि आपको डेली टारगेट बनाने पड़ेंगे अपनी प्रिपरेशन को लेकर कि मुझे अभी क्या करना है। आप अपने दीजिए कि यहाँ पर मुझे इस सिलेबस को, जैसे मैं बहुत सारे सब्जेक्ट अभी बताऊंगी आपको, कि उन सब्जेक्ट को सिर्फ और सिर्फ 6 से 8 दिन लगेंगे। आपको 6 से 8 दिन में वो कंप्लीट करना है, उसके PYQ करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये चीज आपको डेली टारगेट बनाना होगा, तभी ये 60 दिन आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, राइट। अगर मैं बात करूंगी इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, कि कौन से सब्जेक्ट, सबसे पहली बात मैंने बताई है आपको कि सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, हमको वेटेज की तरफ बढ़ना है। वेटेज में सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मैंने स्टार्टिंग से बोला है कि इस पर सबसे ज्यादा आपका ध्यान देना चाहिए। न्यूमेरिकल और वर्बल सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, और प्रैक्टिस जो मांगता है वो है वर्बल। वर्बल ऐसी चीज है कि जिसमें आपको यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत मांगनी होगी। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि एप्टीट्यूड में आप 15 आउट ऑफ 15, अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देखो मार्क्स 15 नंबर का आएगा, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमने डिस्कस करा है, हमारे एक चैनल पे करा है जो अनअकैडमी का ही है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगी, आप वहां पर जाकर ये पूरा देख सकते हो कि एप्टीट्यूड में अगर आपको 15 आउट ऑफ 15 नंबर स्कोर करना है तो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप अभी से कवर करोगे। आपने अगर नहीं करा हो तो आप यहाँ पर 15 आउट ऑफ 15 लेकर आ सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे पहले एप्टीट्यूड पे ध्यान देना है, ठीक है। एप्टीट्यूड होने के बाद आपका क्या है, मैथमेटिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट CS स्टूडेंट के लिए मैथमेटिक्स में सबसे बात करती हूँ। अगर आप मैकेनिकल का देखोगे, सिविल का देखोगे, उनके मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा है। अगर मैं CS की बात करूँगी तो उनका यहाँ पर उतना नहीं है, लेकिन आपको डिस्क्रीट भी पढ़ना पड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, अगर सिर्फ और सिर्फ आपने मैथमेटिक्स पे बात कर ली है तो यहाँ से आप 13 से 15 नंबर उसी में से गेन कर सकते हो, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैथमेटिक्स को, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, यहाँ पर मैं आपसे इतना तो बोल सकती हूँ कि आप यहाँ पे इंजीनियर्स हो तो आपने यहाँ पे आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होगी, राइट। तो आपको ये 2 सब्जेक्ट पे तो अपनी कमांड बनानी होगी। और अभी सिर्फ और सिर्फ 60 डेज बचे हैं। 60 डेज में आपको यहाँ पर डेली आपको मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड पर ध्यान लगाना है। जिनका हो गया है उनको प्रैक्टिस करना है, डेली बता रही हूं मैं, ठीक है। अगर इसके बाद बात करेंगे तो CS में ऐसे 5 सब्जेक्ट की बात करूंगी। सबसे पहले मैंने लिया है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। वो मैंने क्यों लिया है, उसका सिर्फ और सिर्फ ये रीजन है कि जो स्टूडेंट ने अभी तक अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, ये सबसे बेस्ट होता है क्योंकि इसमें कम टाइम लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप यहाँ पर मेरी देखोगे, मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और जब मैंने प्रिपेयर करा था, सिर्फ और सिर्फ 8 दिन में मैंने यहाँ पे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन कंप्लीट करा था। तो आपको भी वो चीज़ ध्यान रखना है। और आप देख सकते हो नंबर की बात करोगे 8 से 10 मार्क्स का, हाँ टाइम लगेगा इसमें। आपको कम से कम यहाँ पर डेली 4 घंटे दो। आपको ये है कि मेरे को 7 से 8 दिन में कवर करना है, आप आराम से इसको कवर कर सकते हो। और इसमें मार्क्स देखोगे तो 8 से 10 मार्क्स के हैं और बहुत ईजी है, कोई भी इशू नहीं होगा। तो आपको इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगी तो प्रोग्रामिंग एंड डीएसए। प्रोग्रामिंग एंड डीएसए एक ऐसा सब्जेक्ट यहाँ पर होता है जो आप यहाँ पर हर एक 3rd ईयर वाला पढ़ता है, हर एक 4th ईयर वाला पढ़ता है। तो आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सी सब ने यहाँ पर अपने 1st ईयर में पढ़ा रहता है। तो आपको यहाँ पे कोड को देखना है, उसको कैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, ये सारी चीजें रहेगी। आपको उसको यहाँ पे डिकोड करना है। तो आपको प्रोग्रामिंग में इशू नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस चाहिए सिर्फ और सिर्फ। मैं बता रही हूँ, अगर आप PYQ सॉल्व कर लोगे, आपका यहाँ पे सी बहुत ही सही से और कंप्लीट हो सकता है, कोई भी इशू नहीं आएगा। फिर अगर मैं बात करूंगी डीएसए में बहुत सारी पड़ी रहती है। और मैं बता रही हूँ कि जिन्होंने यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ प्लेसमेंट के रिलेटेड, तो प्लेसमेंट के रिलेटेड ऐसा सब्जेक्ट नहीं पूछा जाता है कि क्या यहाँ पर हमें कोड बनाना रहता है। बहुत सिंपल बेसिक लॉजिक पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर अगर इसके बेसिक लॉजिक पता रहेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी, तो आप यहाँ पर इजीली इसमें स्कोर कर सकते हो। और यहाँ से आप मार्क्स देखोगे 10 से 12 मार्क्स का इसमें से कवर होता है। तो आपके लिए बहुत यहाँ पर रहेगा कि जब अगर आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग और डीएसए अगर आपका ये क्लियर है तो आप यहाँ पर अच्छे नंबर कवर कर सकते हो, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूंगी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत सिंपल बोलती हूँ मैं इसको, कि यहाँ पर आपको बहुत सिंपल इसके कॉन्सेप्ट है। अगर आपने एक बार समझ लिया तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मार्क्स की बात करूंगी तो 8 से 10 मार्क्स का यहाँ पर होगा। तो आपको इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और बहुत जल्दी
जल्दी मैं जो सब्जेक्ट्स बता रही हूँ ये आप बहुत जल्दी कवर कर सकते हो, क्योंकि आपने अपने सेमेस्टर एग्जाम में भी पढ़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ों का आपको ध्यान देना है, राइट। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, आप ये देखो, अभी तक हमने जितना बताया, एप्टीट्यूड बताया 15 नंबर का, इसमें से मैथ्स यहाँ पे 15 नंबर का, इसमें से टीओसी की बात करेंगे 10 में से, यहाँ पर प्रोग्रामिंग एंड डीएससी की बात करेंगे इसमें से 12 नंबर का आएगा, और डीबीएमएस से बात करेंगे तो 10। यहीं से आपके 60+ मार्क्स इसमें से हो जाएंगे अगर आपने अच्छे से इसको कवर करा। मैं बोल रही हूँ अगर 60 डेज बचे हैं और अगर किसी बच्चे ने इस पर भी ध्यान दे दिया इन सब्जेक्ट पे, तो आराम से आपकी यहाँ पे 60+ आप स्कोर कर सकते हो और आपकी रैंक अच्छी आ सकती है, राइट। तो आपको इन चीज़ों पे, लेकिन इसके अलावा भी और सब्जेक्ट है जिसको आप यहाँ पे अवॉइड नहीं कर सकते हो। पहला हमारा डिजिटल लॉजिक, क्योंकि बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, आप बहुत जल्दी कर सकते हो, ये सभी स्टूडेंट को पता है। कंपाइलर डिजाइन, जब आप टीओसी पढ़ोगे तो कंपाइलर डिजाइन आपको पढ़ना पड़ेगी, तो यहाँ पर उसके साथ आपको ये कवर हो जाएगा। सीओए है, ये थोड़ा सा टफ माना जाता है या फिर बोल सकते हैं लेंदी भी माना जाता है, लेकिन आपके पास अगर टाइम रहेगा, आपके पास अभी 60 डेज है, आप अगर चाहो ये सारा कंप्लीट हो गया हो, सीओए है, तो यहाँ पर आप स्कोरिंग कर सकते हो। स्कोरिंग यहाँ पे सब्जेक्ट माना जाता है सीओए, तो इस पर आपको ध्यान देना है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूंगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, अगर आपने थोड़ा भी इस पर पढ़ा हो, तो आप इस पर भी अच्छा कमांड कर सकते हो। तो ये कुछ सब्जेक्ट है जिस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। और मुझे लगता है कि अगर आपने इतनों पर ध्यान दे दिया तो आप यहाँ पर अच्छी रैंक कवर कर सकते हो, कोई भी नहीं रोक सकता है। सिर्फ और सिर्फ 60 दिन है, जितना हो सके अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए, प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, और जहां तक हो सके कि अपने शॉर्ट नोट्स पे सबसे ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करे बिना प्लीज जाइएगा मत। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।